बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। आज बन रही है टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी को स्वीट डिशेस में डाला जाता है, डेकोरेट किया जाता है। इसको ज़र्दे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पाउंड केक बनता है, उसमें भी अच्छी लगती है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनती है, जैसे ये तरबूज से बनती है, कद्दू, हलवा कद्दू और बहुत सारी चीज़ों से। अगर हम इसका छिलका पहले उतार लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो इसके अंदर से हमने सारा गुद्दा निकाल लेना है। वो चाहे आप खाएं या जूस बना लें, आपकी मर्ज़ी है। हमें चाहिए ये इसके छिलके। जायका तो इसका कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ खूबसूरती होती है। सुपर मार्केट्स में मुझे ये कहीं नज़र नहीं आई, तो इसलिए मैंने ख़ुद बनाना शुरू कर दिया। अगर मिलती भी तो मैं ना लेती, क्योंकि ये बड़ी सफाई के साथ ख़ुद बनाई जा सकती है। गुद्दा सारा हमने निकाल लिया। इसके बावजूद उसके ऊपर जो लगा हुआ है ना, उसको एक चम्मच लें, चम्मच से खुरच के तो नरम नरम सा जूसी सा पार्ट सारा उतार दें। ज़्यादा नहीं खुरचना, क्योंकि हमने छिलके को मोटा रहने देना है। बड़े अरसे का मैं देख रही थी कहीं से कच्चा सा तरबूज मिले और वो मैं लेके आऊँ। तो गोरों की शॉप से मुझे पता था कि इनका हमेशा कच्चा ही होता है। वो ले तो आई, लेकिन उसका छिलका मुझे इतना मोटा नहीं लगा, इतना पसंद नहीं आया। तो इन सब के इसी तरह खुरच के साफ़ कर लेने हैं, धोने की ज़रूरत नहीं है इनको। उसके बाद हमने इसके क्यूब काट लेने हैं। चले क्यूब काटते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सारे छिलकों के मैंने क्यूब बना लिए। मैंने एक छिलका भी ज़ाया नहीं किया। और एक कढ़ाई को रख दिया पानी डाल के, ताकि वो बॉयल हो जाए। तो इसको मैं 3 कलर में बना रही हूँ, रेड, येलो, ग्रीन। पिछले साल मैंने बहुत सारे कलर ऐसे मिक्स कर दिया था। बस ये 3 कलर ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, यही अच्छे लगते हैं। पानी उबल गया है, इसके अंदर क्यूब्स डाल देने हैं और इनको बॉयल कर लेना है। इनको बॉयल इतना करना है कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से नज़र आने लग जाएं, जैसे हम कद्दू वगैरह उबालते हैं ना, उस तरह से उबालना है इसको। चम्मच चला के बार बार देखते जाएं। ये ज़्यादा गलने भी नहीं चाहिए, अगर गल जाएंगे ज़्यादा तो फिर मशी बन जाएंगे। तो मुनासिब से हो गए थे। अब मैंने उनको छान लिया है। छान के कढ़ाई खाली करके दोबारा चूल्हे पे रख दी है। ये तकरीबन समझ लें कि उबलने के बाद 2 कप होंगे, ये फुल 2 कप। तो इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ 1 कप, यानी 50% शुगर डाल रही हूँ इसमें। चीनी को हल करने के लिए सिर्फ 2-3 चम्मच ही पानी डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि वो जो हमारे क्यूब्स हैं उनको जब हम कुक करने लगेंगे तो उसमें से बहुत सारा पानी निकल आएगा। चीनी को थोड़ा सा हल करने के बाद इसमें सारे क्यूब्स डाल देने हैं। पहले अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे आराम से, ताकि चीनी और ये जो क्यूब्स हैं सारे इक्वल से हो जाएं। और उसके बाद इसको कवर कर देना थोड़ी देर के लिए। इसको 6-7 मिनट तो हो गए होंगे पकते हुए, लेकिन अभी भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं बना। इसमें एक आप देख लें, वाइट कलर का एक सेंटर में नज़र आ रहा है एक डॉट सा, उसको भी ट्रांसपेरेंट कर देना है हमें। थोड़ा सा और कुक करेंगे। टूटी फ्रूटी को पकने के बाद आप देखें कितनी थोड़ी सी हो गई है।
तो इतनी सख्त मेहनत करनी है, सारे प्रोसेस से गुज़रना है, तो क्यों ना फिर ज़्यादा बनाई जाए। जब भी आप बनाएं तो ज़्यादा बनाएं। ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, शायद यहाँ आपको नज़र ना आए। मैं ज़रा कैमरे को घुमा के, तो ज़रा मेरा थोड़ा सा किचन का गंद भी आपको नज़र आ जाएगा। ये तो आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये इसके अंदर चीनी रस बस गई है। तो और थोड़ा सा ड्राई करने के बाद मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। इस टूटी फ्रूटी को जब हम ज़र्दे में इस्तेमाल करें ना, तो चावलों में इधर उधर गड़मड़ हो जाता है कलर। तो उसका तरीका ये होता है कि इनको धो लेते हैं। धो के सारा जो एक्स्ट्रा कलर है जो चीनी के अंदर है वो सारा निकल जाता है। मुझे पता है कि चीनी ज़ाया हो जाती है, करना तो अब है ना। ये खूबसूरती जो हमने लेनी है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। अभी आप देखिए, चेक करें और फिर मिलते हैं। चलें जी, ये 3 मैंने बॉक्सेस में डाल लिया और इसमें हम एक एक करके कलर डालेंगे। वो चम्मच हमने दूसरे कलर में यूज़ नहीं करना, चम्मच हमने दूसरा लेना है, ग्रीन, येलो, रेड। और जब मिक्स करना है तो वो भी अलग से चम्मच लेना है। इनको मिक्स करने के बाद मैं कैप लगा के तो इनको बाहर ही छोड़ दूँगी इधर ही। दूसरे दिन मैंने दूसरा काम आपको करके दिखाना है, ठीक है? ओके। ये दूसरे दिन जब मैंने ओपन किए तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कलर जो है वो जा चुका था, ट्रांसपेरेंट हो गए। इतने प्यारे लग रहे हैं ना। इनको पता है अशरफियाँ भी कहते हैं, और मुझे तो कई दफ़ा ये डायमंड लगते हैं। इतने प्यारे लगते हैं ये ट्रांसपेरेंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़र्दे में डालने के लिए आपने क्या करना है। इनको धो लेना है इस तरह, धो के एक्स्ट्रा कलर सारा उतर जाएगा। एक मैं तजर्बा और कर रही थी, जो कि हुआ ये कि चले मैं बाद में बताती हूँ। ये ग्रीन धो के रख लिए, येलो और रेड भी धो लूँगी इसी तरह। हाँ हाय नहीं बुढ़े बारे हाथ पीले कर ले। अच्छा जी, ये तीनों धो लिए। अब इनको मिक्स भी कर लेंगे तो कलर एक दूसरे पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर इनको देर के लिए रखना है, हमने सेव करना है, तो ये ख़राब हो सकते हैं। चीनी जो है ना, इनको इनको ख़राब होने का प्रोसेस इनका रोक देगी। तो मैं उस बॉक्सेस में ही रहने दूँगी। अब ईद आने वाली है, हो सकता है कि मैं ज़र्दा बनाऊँ, कोई पता नहीं है। और इसके बाद ये तजर्बा मैंने किया कि ये जो मैंने धोए थे ना 3, इनको मैं बाहर धूप में रख के आई। धूप में रखने के बाद मैं चली गई मार्केट, और ऊपर से आ गई बारिश। मैंने अपने बेटे को कॉल करके कहा भी कि बाहर से कपड़े तार से उतार लो। मुझे नहीं पता था कि इसको बेचारे को नज़र ही नहीं आना आगे से कुछ। तो वो बाहर के बाहर ही मिट्टी, पानी, बारिश में रुल खुल गए। सारे मेरे व्यूअर्स को तो ये पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ ज़र्दा खाने और बनाने वालों को अच्छी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी।
अल्लाह हाफिज़।